Bismillahirrahmanirrahim. I am Mrs. Farah Imran. Math Wise 7, Unit number 8, Algebraic Expression, Exercise 8A. Now we start the question number 4. Subtract the first expression from the second expression. Part A y square minus 1 over y square minus 2, 3y square minus 4 over y square plus 7. Solution क्या है कि सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को माइनस करना है. इज इक्वल टू एट फर्स्ट वी राइट द सेकंड एक्सप्रेशन. इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है. इज इक्वल टू ब्रैकेट 3y स्क्वायर माइनस 4 over y स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज. दिस कॉमा इज कन्वर्टेड इनटू माइनस साइन बिकॉज वी फाइंड द सब्ट्रैक्शन, ठीक है. नो वी राइट द दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट वाई स्क्र प्लस 1 over y स्क्र माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज. ठीक हो गया. सबसे पहले हमने कौन सी एक्सप्रेशन लिखा? सेकंड एक्सप्रेशन लिखा माइनस फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन. क्यों हमने इस तरह से लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से पूछा हुआ है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड, कि दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन को इस सेकंड एक्सप्रेशन में से माइनस करना है. या यूँ आप इसको देख लें कि सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को माइनस करना है, ठीक है. इसीलिए पहले सेकंड एक्सप्रेशन लिखा माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन. ठीक हो गया. Now in this step we open the just bracket. हमने जस्ट ब्रैकेट ओपन करके देखना है कि किस ब्रैकेट के साइन चेंज हुए हैं, किसके साइन चेंज नहीं हुए. अब साइन किसके चेंज होंगे? जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा वो वाले उसके साइन चेंज होंगे, और जिस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होगा उसके साइन चेंज नहीं होंगे. लुक एट हियर इज इक्वल टू, अब दिस फर्स्ट ब्रैकेट जो है इसके बाहर कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, तो हम क्या कंसिडर करेंगे? हम प्लस साइन कंसिडर करेंगे, ठीक है. जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस ब्रैकेट हैज़ प्लस साइन, देयर इज़ नो चेंज इन इट्स साइन. जो भी इसके अंदर साइन होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन था, ठीक है. इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 4 over y स्क्वायर प्लस 7. क्यों नहीं चेंज आया? क्योंकि इसके बाहर प्लस का साइन था, ठीक है. लुक एट इन द सेकंड ब्रैकेट बाहर कौन सा साइन है? माइनस का साइन है. तो जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस जो माइनस का साइन है ये इन साइन को चेंज कर देगा, ठीक है. तो यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ कोई भी साइन नहीं है, तो हमें अंडरस्टूड होता है यहाँ पे साइन कौन सा है? प्लस का साइन है. तो प्लस माइनस बिकम माइनस वाई स्क्वायर. ठीक हो गया. दिस माइनस एंड प्लस बिकम माइनस अकॉर्डिंग टू साइन रूल्स, ठीक है. माइनस प्लस बिकम माइनस 1 over y स्क्वायर, सो वी राइट हेयर 1 over y स्क्वायर. माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, ठीक है. माइनस माइनस बिकम प्लस 2. अब इन दिस स्टेप हमने लाइक टर्म्स लिखनी है, ठीक है. इससे यहाँ से लाइक टर्म्स ढूंढ के हमने यहाँ पे लिखनी है. इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, ये हमने एज इट इज लिखा. अब इसकी लाइक टर्म कौन सी है? दिस वन. साइन समेत हम लिखेंगे, ठीक है. ये जो है ये इसकी लाइक टर्म है, तो हम 3y स्क्वायर के साथ क्या लिखेंगे? माइनस वाई स्क्वायर. ये देखिए माइनस वाई स्क्वायर. फिर है माइनस 4 over y स्क्वायर, ये माइनस 4 over y स्क्वायर. अब इसकी लाइक टर्म कौन सी आ रही है? ये वाली आ रही है 1 over y स्क्वायर. ये हम साइन समेत हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस 1 over y स्क्वायर, ठीक है. प्लस 7. अब नंबर सेम कौन सा है? वो भी हमने जो भी इसका नंबर की लाइक टर्म है उसको भी हमने साइंस में लिखना. तो ये क्या है? +2. तो ये हमने क्या लिख दिया? +2. ठीक हो गया. अब क्या है? ये 3 जो है प्लस का है, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो हमें अंडरस्टूड होना चाहिए इसके साथ कौन सा नंबर होगा. कोई भी नंबर नहीं है लिखा हुआ, तो कौन सा नंबर होगा? 1 होगा, ठीक है. दिस 1 हैज़ माइनस साइन, दिस 3 हैज़ प्लस साइन. तो फंक्शन कौन सा होगा? सब्ट्रैक्शन का फंक्शन होगा, यानी कि माइनस का फंक्शन होगा. ये इधर देखें ज़रा रफ वर्क में, ये देखें ये +3y स्क्वायर है, ये -1y स्क्वायर है, ठीक है. तो 3 हैज़ प्लस साइन, माइनस हैज़ 1 हैज़ माइनस साइन, सो फंक्शन इज माइनस. सो आवर आंसर इज 2y स्क्वायर. 2 has plus sign. Why 2 has plus sign? Because greater value has plus sign and the greater value is 3y square. 3y square has plus sign. So we write plus sign with the answer plus 2y square. तो हमारे पास 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? +2y स्क्वायर, ठीक है, जो हमने रफ वर्क में किया. फिर है -4 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर -1 डिवाइड बाई वाई स्क्वायर. अब इस 4 के साथ साइन कौन सा है? 1. -4 के साथ साइन कौन सा है? माइनस. और इस 1 के साथ साइन कौन सा है? माइनस. दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो फंक्शन कौन सा होगा? एडिशन का फंक्शन होगा, ठीक है. तो -4 -1 बिकम
+5। ये लोग देखें ज़रा रफ वर्क में देखें, 4 has minus sign, 1 has minus sign, both has minus sign, the function is addition। तो 4 में 1 ऐड कर दें 5 के साथ माइनस का साइन आ रहा है, क्यों? क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन कौन सा है? माइनस का साइन है। तो -4 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन माइनस 4 इज ग्रेटर देन 1 एंड दिस 4 हैज माइनस साइन, सो 5 हैज माइनस साइन। हियर वी राइट -5y² +7 +2, just we add them, we have the answer +9। ठीक हो गया। Now the part B, 2x + 3 + 7xy, 2x² - 4x + 8xy। अब फिर वही बात है कि सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को माइनस करना है। ठीक है। सोल्यूशन एट फर्स्ट वी राइट द सेकंड एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट ब्रैकेट 2x² - 4x + 8xy ब्रैकेट क्लोज, दिस कॉमा कन्वर्टेड इनटू माइनस एंड सेकंड ब्रैकेट, इन दी सेकंड ब्रैकेट वी राइट द फर्स्ट एक्सप्रेशन। ये वाला सेकंड ब्रैकेट के अंदर हम इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे। ठीक है। सो ब्रैकेट 2x + 3 + 7xy इज इक्वल टू, जस्ट अब इस स्टेप में हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है और ये देखना है किस में चेंज आ रहा है और किस में चेंज नहीं आ रहा। चेंज अगर आया तो वो माइनस की वजह से आया और अगर चेंज ना आया तो वो प्लस की वजह से आएगा। ठीक है। अब फर्स्ट ब्रैकेट के पहले साइन कौन सा लगा हुआ है? प्लस का। यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो हमें अंडरस्टूड होना चाहिए यहाँ पे प्लस का साइन है। जब हम ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, चूँकि प्लस का साइन है इसलिए कोई चेंज इसके साइन में नहीं आएगा। ठीक है। सो जो ये जिस तरह की ये टर्म्स हैं एज इट इज़ आ जाएंगी विद साइन। इज इक्वल टू 2x² - 4x - 4x + 8xy + 8xy। देखें कोई चेंज नहीं आया क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा था? प्लस का साइन था, इसलिए कोई चेंज नहीं आया। बट इन दी सेकंड ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा है? माइनस का साइन है। व्हेन वी ओपन द सेकंड ब्रैकेट तो ये जो माइनस का साइन है ये इन साइन को चेंज कर देगा। ठीक है। अब 2x के साथ साइन कौन सा है? प्लस का। यहाँ पे कुछ साइन नहीं लिखा हुआ लेकिन हमें पता है यहाँ पे साइन कौन सा होगा? प्लस का साइन होगा। तो प्लस माइनस बिकम माइनस, 2x। Now look at the plus sign with the 3. This plus and this minus become minus by the sign rules. Minus plus become -3. Again this plus and this minus become minus by the sign rule. Minus plus become -7xy। ठीक हो गया। ये ब्रैकेट ओपन हो गई, सिर्फ साइन चेंज हुए हैं इस सेकंड ब्रैकेट के, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट से पहले जो था वो माइनस का साइन थे इसलिए इसके साइन में चेंज आया। बट इन द फर्स्ट ब्रैकेट देयर इज अ प्लस साइन, सो व्हेन वी ओपन द फर्स्ट ब्रैकेट देयर इज नो चेंज इन द फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक है। नाउ इन दिस स्टेप वी राइट द लाइक टर्म्स इज इक्वल टू 2x²। x² की लाइक टर्म कौन सी है? यहाँ देखें x² की लाइक टर्म है नहीं है तो हमने जस्ट उसको लिख दिया है। अब अगली हम वैल्यू लिखेंगे तो अगली वैल्यू क्या है? -4x -4x की लाइक टर्म कौन सी है? ये 2x। ये हमने साइन समेत के साथ लिखना है -2x। ये देखें -2x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है। फिर +8xy की जो लाइक टर्म है वो कौन सी है? वो ये वाली है -7xy, ये लाइक टर्म है 8xy की। ठीक है। +8xy इसकी लाइक टर्म कौन सी है? -7xy, ये वाली -7xy। ठीक है। उसके बाद क्या है? -3 नंबर लिख देना, -3 का नंबर और कोई भी नंबर जो है वो लाइक टर्म के साथ नहीं आ रहा। ठीक है। अब इनको हमने जो लाइक टर्म्स हैं इनको हमने सॉल्व करना है। अब पहली वाली लाइक टर्म क्या थी? इज इक्वल टू 2x²। चूँकि इसके कोई लाइक टर्म नहीं थी ये एज इट इज़ खुद ही आ जाएगा। ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट -4x और -2x ये दोनों सॉल्व होंगी। ठीक है। ये दोनों सॉल्व होंगी, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो फंक्शन कौन सा होगा? एडिशन का फंक्शन होगा। लुक एट हियर द रफ वर्क। ये देखें ये 2x माइनस का है, ये 4x भी माइनस का है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -6x। ऐड हो रहे हैं दोनों। ठीक है। दोनों के साथ माइनस का था इसलिए फंक्शन प्लस का हुआ। तो 2 + 4 वी हैव 6x, बट 6 हैज़ माइनस साइन बिकॉज 4 है द ग्रेटर वैल्यू 4 हैज़ माइनस साइन, सो वी राइट हेयर माइनस साइन। यहाँ देखें इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया? -6x। ठीक है। अब इसको देखें +8xy - 7xy।
ठीक है। ये जो 8 है ये प्लस के साथ है, 7 क्या है माइनस के साथ है, एक के साथ माइनस का साइन है, एक के साथ प्लस का साइन है, तो फंक्शन कौन सा होगा? जहरी बात है सब्ट्रैक्शन का फंक्शन होगा। 8 में से 7 को माइनस कर दें, यू हैव 1। लुक एट हियर इन द रफर, 8xy हैज़ प्लस साइन, 7xy हैज़ माइनस साइन, सो द फंक्शन इज सब्ट्रैक्शन। 8 में से 7 को माइनस कर दें, 1xy आ जाएगा, साइन माइनस का साइन कौन सा आएगा? प्लस का। क्यों? 8 के साथ प्लस का साइन है इसलिए प्लस का साइन आ गया, ठीक है। तो अब क्या हमारे पास आंसर आ रहा है? प्लस 1xy। तो ये जो 1 है ना ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट हमने क्या लिख देना है? प्लस xy हमने लिख दिया, ठीक है। और नंबर कौन सा हमारे पास आ रहा है? -3 एज इट इज़ आ गया। अच्छा, जो सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का वो आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो डी पार्ट आप यहाँ पे देख लें, क्या है डी पार्ट? डी पार्ट है आपके पास 3xy डिवाइडेड बाई z, कॉमा -7 3xy डिवाइडेड बाई z। सोल्यूशन, अब क्या था कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड एक्सप्रेशन में से फर्स्ट एक्सप्रेशन को माइनस करना है। तो एट फर्स्ट वी राइट द सेकंड एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड इन द सेकंड ब्रैकेट वी राइट द फर्स्ट एक्सप्रेशन। ठीक हो गया ना, कि पहले हम सेकंड एक्सप्रेशन को लिखेंगे फिर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो सोल्यूशन इज इक्वल टू ब्रैकेट -7 3xy डिवाइडेड बाई z, ये देखेंगे सेकंड एक्सप्रेशन मैंने पहले लिखा है, दिस कॉमा कन्वर्टेड इनटू माइनस साइन, ब्रैकेट 3xy डिवाइडेड बाई z, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था, ये मैंने फिर अब यहाँ हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू, इन दिस स्टेप वी जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, सो देयर इज प्लस साइन बिफोर द फर्स्ट ब्रैकेट। जब प्लस का साइन आ जाए तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, जो होता है वो एज इट इज़ आ जाता है। सो इज इक्वल टू -7 3xy डिवाइडेड बाई z, ठीक है। अब यहाँ देखें सेकंड ब्रैकेट में, यहाँ पे कोई साइन नहीं लिखा हुआ, तो मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा साइन होगा? जी, यहाँ कौन सा साइन होगा? प्लस। सो प्लस माइनस बिकम माइनस, तो हमारे पास बाकी क्या बचा? 3xy डिवाइडेड बाई z। अब ये देखें 3x डिवाइडेड बाई z, ये इधर भी पूरे का पूरा आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और इधर भी पूरे का पूरा कॉमन आ रहा है, ठीक है। दोनों में है ना, दोनों टर्म में ये पूरे का पूरा है। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। ये देखें इज इक्वल टू, जब ये कॉमन चला गया तो यहाँ क्या रह गया? -7। अब जब इस टर्म में से ये 3x डिवाइडेड बाई z कॉमन चला गया, कॉमन में चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस का साइन तो आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या बचेगा? जब ये कॉमन में चला जाता है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि ये तो सारा कॉमन में चला गया, इन दोनों का कॉमन ये आ गया। यहाँ से जब इस टर्म में से ये बाहर कॉमन गया तो क्या रह गया यहाँ पे? -7 माइनस माइनस, जब इस टर्म में से ये बाहर कॉमन में गया तो यहाँ क्या रह गया? 1 रह गया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे? इज इक्वल टू -7 -1 ब्रैकेट 3xy डिवाइडेड बाई z। अब ये दोनों जो हैं माइनस के साइन के साथ हैं, 7 हैज़ माइनस साइन, 1 हैज़ माइनस साइन, बोथ हैव माइनस साइन, सो द फंक्शन इज एडिशन। दोनों ऐड हो जाएंगे, -7 एंड -1 आर ऐड, सो इज इक्वल टू -8। अब -8 तो चलो हमें पता चला है कि वो ऐड हो रहे हैं, माइनस का साइन क्यों है? क्योंकि ग्रेटर वैल्यू हैज़ माइनस साइन, सो 8 हैज़ माइनस साइन, ठीक है। इज इक्वल टू -8 3xy डिवाइडेड बाई z। पार्ट ई, 5abc प्लस 2 डिवाइड बाई 5 a स्क्र b स्क्र c स्क्र माइनस a क्यूब b क्यूब c क्यूब, कॉमा ये यहाँ तक फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है, कॉमा -3/5 a स्क्र b स्क्र c स्क्र प्लस 5a क्यूब b क्यूब c क्यूब -2.5 a b c, दिस इज सेकंड एक्सप्रेशन। और इस सेकंड एक्सप्रेशन में से इस फर्स्ट वाले को माइनस करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सो सोल्यूशन is equal to bracket at now we write the second expression -3/5 a square b square c square plus 5a cube b cube c cube minus 2.5 a b c bracket close, okay, minus this comma is converted into minus sign. Now we start the second bracket, and in the second bracket we write the first expression. This is first expression, here we write, ठीक है, माइनस ब्रैकेट 5abc प्लस 2/5 a स्क्र b स्क्र c स्क्र माइनस a क्यूब b क्यूब c क्यूब ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, इन दिस स्टेप वी जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, जिसका बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे, और जिस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन होगा उसके साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब देखें
ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसके साथ यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा हुआ, नहीं ना लगा हुआ कोई साइन, तो मतलब क्या हुआ, प्लस का साइन हुआ। तो जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस प्लस साइन की वजह से कोई चेंज इसके अंदर नहीं आएगी, फर्स्ट ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि इसके बाहर प्लस का साइन है। ठीक है, देखें ज़रा, इज इक्वल टू -3/5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 5a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -2.5 ए बी सी, कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, ये एज इट इज़ लिख दिया। लेकिन इन दी सेकंड ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे इसके बाहर साइन कौन सा है, माइनस का साइन है। व्हेन वी ओपन द सेकंड ब्रैकेट दिस साइन चेंज द ऑल दिस साइन विच इज इन द सेकंड ब्रैकेट। जो भी सेकंड ब्रैकेट के अंदर साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि सेकंड ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा है, माइनस का साइन है। ठीक है, ये देखें, अब इस 5 के साथ प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो हमें पता होना चाहिए साइन कौन सा है, प्लस का साइन है। तो प्लस माइनस बिकम माइनस 5abc 5abc। ठीक है, एज इट इज़ आ गया। अब ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, बाय द साइन रूल माइनस प्लस बिकम माइनस 2/5 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2/5 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। सिर्फ साइन में चेंज आना है बेटा और कहीं चेंज नहीं आना। ठीक है, तो बाकी एज इट इज़ लिख दिया। फिर अब यहाँ देखिए, ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, माइनस माइनस बिकम प्लस a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। जस्ट वी ओपन द ब्रैकेट एंड, और जहाँ भी कहीं ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था उसने साइन चेंज कर दिया, जहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन था उसके कोई अंदर चेंज नहीं आया। इन द नेक्स्ट स्टेप वी राइट द लाइक टर्म्स। जस्ट हमने क्या लिखना है यहाँ पे, लाइक टर्म्स लिखनी है। ठीक है, इज इक्वल टू 5a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब ये जो 5a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की लाइक टर्म कौन सी वाली बनती है, ये वाली बनती है, प्लस a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इसकी लाइक टर्म है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइन के साथ बेटा लिखना है। ठीक है, ये साइन के साथ हम लिखेंगे, प्लस a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये साइन के साथ आ गई, -3/5 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली टर्म आ रही है तो इसकी लाइक टर्म कौन सी है, दिस वन, -2/5 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी लाइक टर्म है इसकी। तो ये एज इट इज साइन समेत हमने लिखना है यहाँ पे, -2/5 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2.5 abc। अब इसकी लाइक टर्म कौन सी है, इसकी लाइक टर्म ये वाली है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, -5 abc। अब क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं उनको हमने आपस में सॉल्व करना है इन दिस स्टेप। इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो तो 5 प्लस का है, अब इसके साथ इन वेरिएबल के साथ कोई भी नहीं लिखा हुआ नंबर तो हमें पता होना चाहिए था क्या नंबर होगा, 1 होगा, और वो भी कौन सा साइन के साथ है, प्लस के साथ है। ये +1 हो गया, ये +5 हो गया, यू हैव ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +6। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आया, +6 इज इक्वल टू, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू 6 a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इन दोनों को ऐड करने से आया। ठीक है, अब इन दोनों को देखें, इन दोनों की डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऊपर वाले नंबर जस्ट हम देखेंगे उनको सॉल्व करेंगे। अब ये ऊपर वाले नंबर को देखा क्या है, ये -3 है, ये -2 है, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो फंक्शन कौन सा होगा, एडिशन का फंक्शन होगा। ठीक है, -3 -2 बिकम -5, दोनों माइनस के साइन के साथ था, फंक्शन तो एडिशन का होगा, लेकिन ये दोनों के साइन चूँकि माइनस का साइन था इसलिए से तभी माइनस का साइन आ गया। तो आपके पास क्या आ गया, दोनों को ऐड करने से -3 और -2 को ऐड करने से क्या आ गया, -5 डिवाइडेड बाई 5 डिनोमिनेटर वाला, फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे इस तरह आ जाएगा वेरिएबल। ठीक है, अब -2.5 abc -5 abc इन दोनों को सॉल्व करना है। तो बेटा ये रफक में देखें, ये -5 है, इसके साथ 0.0 मैंने खुद लगा लिया। ठीक है, तो फिर -2.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 0 के नीचे 5 आ गया, तो इनका दोनों माइनस का साइन है तो फंक्शन एडिशन का होगा। ठीक है, 0 में 5 ऐड करें 5 आ जाएगा, 5 में 2 ऐड करें 7 आ जाएगा, और इसके साथ माइनस का साइन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू हैज़ माइनस साइन, सो 7.5 हैज़ माइनस साइन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, इन दोनों को सॉल्व करने से -7.5 abc। अब क्या है, अब यहाँ पे चूँकि ये 5 ऊपर भी था 5 नीचे भी, जो 5 के टेबल से दोनों कटिंग हो गई तो 1 आ गया, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें कोई चेंज नहीं है, 6 a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस माइनस। अब ये दोनों चूँकि कट गए थे 1 आ रहा था तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जो वेरिएबल है वो जस्ट हम लिख देंगे, वो क्या है, a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है, -7.5 abc। क्वेश्चन नंबर 5, नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब हमने क्या फाइंड करना है, जो भी कोई एक्सप्रेशन दी होंगी उनका हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, पार्ट ए, -2
एक्स वाई कॉमा 4/3 एक्स क्यूब वाई माइनस स्क्वायर सोल्यूशन इज इक्वल टू -2xy। अब कॉमा मैंने हटा दिया, कॉमा मैंने यहाँ नहीं लिखा बल्कि इसकी जगह कोई साइन भी नहीं लिखा, जस्ट मैंने ब्रैकेट लगाई है क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी इन दोनों नंबर को जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट 4/3 एक्स क्यूब वाई माइनस स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देखा यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं लगाया कॉमा की जगह पे, जस्ट इसको मैंने ब्रैकेट लगा दिया। इट्स मीन दीज टू टर्म्स आर मल्टीप्लाइड टू ईच अदर। इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस बिकम माइनस, एंड दिस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 वी हैव 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 वी हैव 8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब ये जो x है ये इस x के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये y जो है इस y के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे देखें, x दिस x क्यूब दिस y एंड दिस y माइनस स्क्वायर दिस y माइनस स्क्वायर। देखें एक साथ मैंने लिख दिया इनको। ठीक है, इज इक्वल टू -8/3 तो एज इट इज़ आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। इसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई, जब इस x के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी तो हमें पता है कि इसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, 1 होगी तो 1 + 3, ये सेम बेस थी तो पावर क्या होगी, ऐड होगी बाय द प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, कौन सा लॉ यूज हो रहा है, प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। 1 + 3 x⁻1 + 3 y इंटू वाई। अब देखें इस y के ऊपर भी कोई पावर नहीं है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो कौन सी पावर होगी, यहाँ पे 1 होगी। इसकी पावर क्या होगी, 1 + -2, चूँकि ये साथ माइनस लगा हुआ था इसलिए यहाँ पे मुझे ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट लगानी पड़ी है, और यहाँ पे ये प्लस का साइन है बाय द प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि बेस सेम थी तो इनकी जो पावर्स हैं वो क्या होंगी, ऐड होंगी। ठीक है, ये देखो एडिशन में होगी। इज इक्वल टू -8/3 x⁻4। अब ये 4 कैसे आया, इस 3 में ये 1 ऐड करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। y 1 - 2, अब इसकी ब्रैकेट हमने ओपन की है तो माइनस प्लस बिकम -1 - 2। ठीक हो गया, इज इक्वल टू -8/3 x⁻4। इन दोनों में कोई चेंज नहीं आया, ये एज इट इज़ लिख दिया हमने। y, अब -2 में से 1 को माइनस करें तो y⁻1। बाकी सब तो चीज़ें पॉजिटिव में आ रही हैं, लेकिन ये y जो है इसकी पावर क्या है, -1 है, तो इसको हमने पॉजिटिव करना है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे कौन सा लॉ, यहाँ हम एक्सपोनेंट का लॉ यूज़ करेंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ जब हम यूज़ करेंगे तो जो y की वैल्यू -1 है वो पॉजिटिव हो जाएगी। वो किस तरह पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये y जो है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। लुक एट हियर, इज इक्वल टू -8/3 x4 डिवाइडेड बाय y। यहाँ पे अब देखें इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इट्स मीन्स की पावर क्या हो गई, यहाँ पे +1 हो गई है। ठीक है बेटे, नो द पार्ट बी। 4/5 x4 y, -5/16 x³ y⁻1। सोल्यूशन वही बात है कि इन दोनों को हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इसमें हम यहाँ पे दोनों टर्म्स के दरमियान में जस्ट हमने ब्रैकेट लगाई है। ठीक है, ये देखें, इज इक्वल टू 4/5 x4 y ब्रैकेट -5/16 x³ y⁻1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें, पहले ये 4 और ये 16 आपस में कट कर रहे हैं 4 के टेबल पे। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, दिस 5 एंड दिस 5 आल्सो कटिंग विद दी 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब ये इधर क्या रिमाइंडर बच रहा है, ये तो सारा कट गया, तो यहाँ क्या बच रहा है, इज इक्वल टू x⁻4 इंटू वाई, ये बच रहा है। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पे जो कटिंग के बाद, ब्रैकेट माइनस माइनस, यहाँ तो 1 आ गया था वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, x³ इंटू y⁻1। ये देखें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, x³ y⁻1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ रहा था 4, तो हमने डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया 4। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या है, ये जो है टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये y इसके साथ x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये y इस y के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ साइन कोई भी साइन नहीं है तो हमें पता है यहाँ साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस माइनस बिकम माइनस। ठीक है, x4 y3 ये देखो दोनों इकट्ठे x मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझ आ सके कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये y और ये y मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, इस ये x और ये x मल्टीप्लाई होंगे। इस तरह y इंटू y-1, ये देखें यहाँ पे y इंटू y-1 डिवाइड बाई 4। अब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे इन लोगों की बेस इन दोनों टर्म्स में ये x और x दोनों सेम है ना, सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी बाय द प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। लुक एट हियर, इज इक्वल टू -x⁻4 + 3, क्योंकि ये बेस सेम थी तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, y
अब यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो हमें पता होनी चाहिए यहाँ पे कितनी पावर है 1। जब कोई पावर ना हो तो क्या होती है +1, ठीक है। तो वाई रेस पावर 1 और इसकी पावर कितनी -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स रेस पावर 7। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या है 7। वाई रेस पावर 0, अब 0 कहाँ से आया, 0 ये आया। 1 - 1 दोनों ने एक दूसरे को कट कर दिया तो हमारे आंसर क्या आ गया 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स रेस पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 इनटू नथिंग, यानी कि y है ही नहीं। y कहाँ गया, y की पावर यहाँ क्या आ रही थी 0 आ रही थी, ठीक है। अब बाय द ज़ीरो एक्सपोनेंट लॉ जब किसी भी वेरिएबल की पावर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, ये देखें ज़रा रफ फर्क में, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू जब 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि y रेस पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर हमारे पास सिर्फ क्या आ गया माइनस एक्स रेस पावर 7 डिवाइडेड बाय 4। अब इसका पार्ट सी देखें, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी, इसमें भी हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है दोनों एक्सप्रेशन का। तो क्वेश्चन क्या है पार्ट सी, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ठीक है। सोल्यूशन, जस्ट हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है इनका, तो इसमें हमने कॉमा हम नहीं लगाएंगे, जस्ट हमने इन दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया इस तरह से। तो हमारे पास इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं हमने लगाया, तो इसका मतलब क्या है ये टर्म जो है आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है ये हर टर्म ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें कैसे, ये माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये इस एक्स क्यूब के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर जो है माइनस 5x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर जो है प्लस 4x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स स्क्वायर जो है प्लस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये अगले स्टेप पे मैं दिखाती हूँ आपको कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये देखें माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब ये माइनस और ये माइनस माइनस बिकम प्लस, ठीक है। 5 एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर और दिस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों एक्स स्क्वायर आ गए ना और 5 भी आ गया, और ये माइनस और माइनस बिकम प्लस बाय द साइन रूल्स, ठीक हो गया। अब फिर दिस माइनस एंड दिस प्लस बिकम माइनस बाय द साइन रूल एंड 4। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है, तो 1 4 ज़ा 4 आ जाएगा, या 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर एंड एक्स इंटू एक्स, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस, ठीक है। एक्स स्क्वायर और दिस 1 ये यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1, ठीक हो गया। इज इक्वल टू 1। अब चूंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, बाय द प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दीज पावर्स आर ऐड बिकॉज द बेस इज सेम। सो इज इक्वल टू माइनस एक्स रेस पावर 2 + 3 4 प्लस 5। अब फिर यही बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, एक्स रेस पावर 2 + 2 माइनस 4। अब यहाँ पे क्या है एक्स रेस पावर 2 + 3 2 + 1 कैसे है, यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे पावर कितनी होगी, यहाँ पे पावर 1 होगी, ठीक है। अगर कोई पावर नहीं है तो पावर क्या होगी 1। तो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी ऐड 2 + 1 एक्स रेस पावर 2 + 1 प्लस। अब ये 1 है, चूंकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा एक्स रेस पावर 2, वो ही आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। इज इक्वल टू माइनस एक्स रेस पावर 5 क्योंकि 2 + 3 बिकम 5 minus x raised power 5 plus 5 x raised power 2 here x raised power 2 plus 2 become 4 x raised power 4 minus 4 x raised power 2 plus 3 2 plus 1 become 3 so minus 4 x raised power 3 plus x square ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट डी, p raised power -2 कॉमा ब्रैकेट p raised power -3 ब्रैकेट 3 p raised power -2 प्लस 4 p -1 -7। अब इन दोनों को भी चूंकि हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है इसलिए इसमें इसको हमने जस्ट ब्रैकेट में लिखना है और कॉमा हम नहीं लगाएंगे। जब हम कोई भी कॉमा की जगह हम कुछ भी नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। सोल्यूशन इज इक्वल टू p raised power -2 ब्रैकेट, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे इसके बाद कॉमा रहा था ना तो हमने कुछ भी नहीं लगाया, ना कोई साइन लगाया ना कुछ और लगाया, एज इट इज़ लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है।
ब्रैकेट पी रेस पावर -3 प्लस 3 पी रेस पावर माइनस स्क्वायर प्लस 4 पी रेस पावर -1 -7 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, अब ये जो पी रेस पावर -2 है ये इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये जो पी रेस पावर -2 है वो इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये जो पी रेस पावर -2 है ये इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और फिर यही वही टर्म जो है इस 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने देखें वाज़ेह तौर पे यहाँ पे लिखा है कैसे, इज इक्वल टू पी रेस पावर -2 ये वाला ही, और पी इंटू पी रेस पावर -3, ठीक है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। फिर प्लस प्लस, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है इसलिए साइन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पी के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है ना, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये जो है ये हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 का 3 आ गया, फिर ये पी रेस पावर -2 पी रेस पावर -2 है, और ये पी रेस पावर -2 ये वाला पी रेस पावर -2 आ गया, एक ये वाला है पी रेस पावर -2 और एक पी रेस पावर -2 ये वाला है, ठीक है। फिर प्लस प्लस 4 ही आ जाएगा, फिर ये पी रेस पर -2 आ गया, पी रेस पर -2 और पी रेस पर -1 पी रेस पर -1 ये वाला आ गया, ये पूरी टर्म आ गई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस का माइनस 7 का 7 और पी रेस पर -2 कहाँ से है वो ये वाला आया, यानी कि ये जो माइनस पी रेस पर -2 है ये हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, हर टर्म के साथ अलग अलग करके लिखा है मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू, अब दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी बाय द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इज इक्वल टू पी रेस पावर -2 प्लस, ये देखें ये प्लस आ गया साइन, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होनी चाहिए, तो ये एडिशन का साइन आ गया प्लस का साइन, और ये क्या है -3, चूँकि ये माइनस की दोनों पावर्स थी इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया। इज इक्वल टू 3 पी रेस पावर -2 प्लस, ये देखें यहाँ पे भी प्लस होंगी, इसकी जो है पावर्स क्या है प्लस हो रही हैं, और चूँकि दोनों माइनस की थी इसलिए इनको ब्रैकेट में लिख दिया, -2 प्लस -2 ब्रैकेट में लिखी है पावर्स, क्योंकि माइनस के साइन के साथ थी इसलिए माइनस का साइन आ गया, और बीच में साइन प्लस का है क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ किया है, प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ किया है, ठीक है। प्लस प्लस 4 पी -2 प्लस -1 वही सारा रिपीट किया प्रोसेस जो हमने पहले किया था, ठीक है। माइनस माइनस 7 पी रेस पावर -2, इसमें चूँकि कोई और पी की वैल्यू नहीं थी इसलिए एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इज इक्वल टू पी रेस पावर -2 -3, अब यहाँ पे आप ब्रैकेट्स ओपन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 -3, क्योंकि ये माइनस प्लस बिकम माइनस, ठीक है। प्लस प्लस 3, अब पी रेस पावर -2 -2, यहाँ पे भी देखना जब हम ब्रैकेट्स ओपन करने जाएंगे ये -2 एज इट इज आ गया, ये प्लस माइनस बिकम -2, प्लस प्लस 4 पी रेस पावर -2 -1, यहाँ पे भी आप जब ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं पावर्स में तो ये -2 तो एज इट इज आ जाएगा, पर दिस प्लस एंड दिस माइनस बिकम -1, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन करने से हमारे पास ये आ गया, माइनस माइनस 7 और पी रेस पावर -2 एज इट इज आ जाएगा, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। इज इक्वल टू पी रेस पावर -5 बिकॉज बोथ आर माइनस साइन सो द फंक्शन इज प्लस, ठीक है। फंक्शन जो होगा एडिशन का होगा, -2 और -3 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, -5, ठीक है। प्लस प्लस 3 पी रेस पावर -4, अब -2 और -2 दोनों के साथ माइनस का साइन है 2 के साथ, और ये भी फंक्शन कौन सा हो गया, एडिशन का फंक्शन हुआ यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ रहा है, पी रेस पावर -4 प्लस प्लस 4 पी रेस पावर -3, अब ये -3 कैसे आया, क्योंकि ये भी -2 है ये भी -1 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 माइनस माइनस 7 पी रेस पावर -2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे सब की पावर माइनस में आ रही है तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे बाय द नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करेंगे, तो जितनी भी पावर साइंस हैं ये क्या हो जाए, ये नेगेटिव साइन है ये सारी जो हैं ये पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है, बाय यूजिंग द नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ, तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ भी ऊपर नहीं एक्स के साथ कुछ भी नहीं था तो 1 हम लिख देंगे, 1 डिवाइडेड बाय पी रेस पावर 5, यहाँ पे अब क्या हमने यूज़ किया, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ करने की वजह से ये जो माइनस का साइन है ये पॉजिटिव में चला गया, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, पी रेस पावर +5, वो प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें अंडरस्टूड है कि वो प्लस है, प्लस 3 ओवर पी रेस पावर 4, अब ये देखें ये माइनस की पावर थी, ये नीचे यहाँ के डिनोमिनेटर में जाके ये प्लस हो गया बाय द नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ, प्लस प्लस 4 डिवाइडेड बाय पी रेस पावर 3, वही एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया हमने, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया जिसकी वजह से ये पावर जो थी -3 ये कन्वर्टेड इनटू +3, माइनस 7 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर, अब यहाँ पे जो पी था -2 था, नीचे जाके ये +2 हो गया बाय द नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। पार्ट ई 4/3 a³ कॉमा ब्रैकेट -4a5 + 7a4 -2/5 a³ ब्रैकेट क्लोज, सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अब फिर वही बात है कि इन दोनों को जस्ट हमें लिखना है, इस कॉमा को हम लिखेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, ठीक है। इज इक्वल टू 4a³ डिवाइड बाय 3
ब्रैकेट -4a5 प्लस 7a4 माइनस 2/5 a क्यूब, ठीक है भैया, इज इक्वल टू, अब ये जो टर्म है ये वाला जो बाहर वाली टर्म है ये अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4/3 a क्यूब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये देखें इज इक्वल टू 4/3 a क्यूब ब्रैकेट -4a5, ठीक है ना, ये पूरा माइनस के साथ मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक हो गया। अब प्लस प्लस 4/3 a स्क्वायर 4/3 a स्क्वायर ब्रैकेट 7a4 माइनस ये वाला माइनस, ठीक है, ये माइनस आ गया, 4/3 a स्क्वायर ये वाला 4/3 a क्यूब ये वाला, ठीक है। फिर ब्रैकेट में आप ये वाली पूरी वैल्यू लिख देंगे 2/5 a क्यूब इज इक्वल टू, अब इसमें देखें नंबर की कोई कटिंग हो रही है, नहीं हो रही है, यहाँ माइनस का साइन है यहाँ प्लस का साइन है, तो प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 वी हैव 16 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर दिस a क्यूब एंड दिस 5 a क्यूब एंड दिस a5 प्लस, जो यहाँ पे भी प्लस का साइन है यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही आया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 वी हैव 28/3 a क्यूब a4 minus, and this here there is no sign, so this plus and minus become minus, 4 multiplied by 2 we have 8, 3 multiplied by 5 we have 15, a cube is equal to minus 16/3, this a and this a are same, base is same, so powers are 8 by the product law of exponent, so a raised power 3 plus 5 plus 28/3, again a and a base is same, so powers are 8, add by the product law of exponent, so a raised power 3 plus 4 minus 8 divided by 15, a raised power 3 plus 3, because this a and this a are same, so powers are add by the product law of exponent, ठीक है, 3 plus 3 is equal to minus 16/3 हो गया, a raised power 8, 3 plus 5 become 8, a raised power 8 plus 28/3, a raised power 7, how 3 plus 4 becomes 7, a raised power 7 minus 8 divided by 15, a raised power 6, 3 plus 3 become 6, a raised power 6. Now part F, minus 3/4 a cube comma ब्रैकेट a क्यूब प्लस 2x माइनस 1 सॉल्यूशन इज इक्वल टू माइनस 3/4 a क्यूब ब्रैकेट a क्यूब प्लस 2x माइनस 1, यहाँ पे हमने कॉमा की जगह कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट हमने इनको ब्रैकेट में लिख दिया इस वाली को, तो ये क्या हो रहा है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या बात है कि ये जो टर्म है, ये जो जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि -3/4 a क्यूब, ये इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये जो टर्म है ये इस सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, और -3/4 a क्यूब इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, लुक एट हियर, इज इक्वल टू -3/4 a क्यूब इंटू a x क्यूब, फिर दिस प्लस एंड दिस माइनस, प्लस माइनस बिकम माइनस बाय द साइन रूल, -3/4 a क्यूब ये वाला एज इट इज आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में क्या आ गया 2x, this minus and this minus become plus 3/4 a cube, 3/4 a cube ब्रैकेट 1, ठीक है। अब इन दोनों में देखें यहाँ कोई साइन नहीं है तो हमारे पास वही चीज़ आ गई, इज इक्वल टू -3/4 a क्यूब x क्यूब एज इट इज़ आ गया, माइनस 3 अब यहाँ पे देखें दिस 2 एंड दिस 4 आर कट बाय द टेबल 2 1s are 2 2s are 4, so remainder is 3/2 a क्यूब x प्लस कोई कटिंग नहीं हो रही है, 3/4 a क्यूब तो 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये बेटा आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी, 3/a प्लस 4/b कॉमा -7 डिवाइडेड बाय a प्लस 2 डिवाइडेड बाय b, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट 3a स्क्वायर कॉमा ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 4ay माइनस y स्क्वायर। थैंक यू।